जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सुंदर कथा लेके आई हूँ। तो इस कथा को पूरा सुनिए। तो एक किसान था, उसका दो पुत्र था। एक का नाम मनोहर और दूसरे का नाम गणेश था। किसान खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मनोहर अपने पिता का हर काम में मदद करता था और समय पे हर काम कर लेता था। लेकिन गणेश को कोई भी काम बोलो तो वो टाल देता था। उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। इसकी इस आदत की वजह से किसान बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसको बोल बोल के वो थक जाता, फिर बाद में वो खुद ही काम कर लेता था। फिर उसकी वजह से बहुत नुकसान भी होता था। तो एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो एक दिन बहुत तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन गणेश पे उस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तुम कितना भी चिल्लाओ, उसको कितना भी बोलो, वो एक कान से सुनता था, दूसरे कान से छोड़ देता था। किसान ने इसका आदत सुधारने की बहुत तरकीब निकाली, बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुधरा नहीं। तो एक दिन किसान ने अपनी सारी ज़मीन, घर और ज़मीन दोनों लड़कों में बांट दी और कहा कि दोनों अलग अलग रहो और अपना अपना काम खुद करके कमाओ और खाओ। इस पर मनोहर ने कहा, पिताजी इसकी क्या ज़रूरत है। पिता बोले, तुम चुप रहो, जाओ अपना अपना काम करो और कोई किसी का मदद नहीं करेगा। चाहे वो कितना भी भूखा क्यों ना रहे, लेकिन कोई किसी को मदद नहीं करेगा और कोई किसी को खाने के लिए नहीं देगा। अपना काम खुद करो। तो उस दिन के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे और अपना काम करने लगे। थोड़ा सा अनाज भी दिया था, लेकिन गणेश सोचा था कि अभी 4-5 महीना तो चली जाएगा, अभी तो खाने के लिए है, बाद में देखेगा, जब ख़त्म होएगा तब मैं उसके पहले काम करूँगा। इधर मनोहर अगली फसल को लगाने के लिए खेतों में तैयारी करने लगा, लेकिन गणेश कल पे टालता गया। ऐसा करते करते मनोहर नया फसल उगाने लगा और अनाज जमा किया, और इधर गणेश कल शुरू करेगा, ऐसा करते करते टालता रहा। कुछ समय बाद बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा, जो 3 दिन तक बारिश रुका नहीं। इतना बारिश होने के कारण सब खेतों में पानी भर चुका था। गणेश के पास का अनाज भी ख़त्म हो चुका था। अब गणेश खेतों में कुछ लगा भी नहीं सकता था। अब गणेश को चिंता होने लगी कि मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने भाई से मांग भी तो नहीं सकता, क्योंकि पिता ने मना कर दिया था, और गांव वाले इसके व्यवहार से इतना परेशान थे कि कोई इसको मदद करने के लिए भी तैयार नहीं था। गणेश अब भारी मुसीबत में फंस गया था। उसको उसके पिता की बात याद आई और वो उस बात को सोच के बहुत पछताने लगा। वो बोलता, अगर मैं पिता की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। जब मुझे पिताजी समझाते थे तो मैं कल पे टाल देता था। उस 2-3 दिन तक वो भूखा रहना पड़ा उसको। तीसरे ही दिन गणेश अपने पिताजी से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, आपकी कोई बात मैंने मानी नहीं, और आज दिन के बाद कभी भी मैं कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ूंगा पिताजी। अभी मुझे समझ आ गई। तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए उस दिन के बाद वो सब साथ मिलकर अपना काम करते रहे और पिताजी का कहना मानते रहे। और उस दिन के बाद गणेश ने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। तो दोस्तों, हमें एक कथा से यही सीख मिलती है कि जो काम हम कल करना चाहते हैं या काम करने का कंटाला करते हैं, तो उसका हमें आज ही कर लेना चाहिए। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो इंसान को कमज़ोर तो बना ही देता है, लेकिन साथ साथ भिखारी ही बना देता है। इसलिए हमें अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गणेश की तरह दुख सहने के बाद समझ आ जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़े, इसलिए पहले ही समझ जाए कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये संदेश आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और राधे राधे टाइप करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, बस यही दुआ मैं करती हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले संदेश में।